नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप यूट्यूब चैनल पर। साथी आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन एनोलॉजी का, जिसमें टॉप के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे। साथी अगर वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। साथी पहला क्वेश्चन है, चाकू काटना। चाकू से काटते हैं तो कलम से क्या करते हैं, हमें ये बताना है। चाकू से हम काटते हैं तो कलम से क्या करते हैं, लिखते हैं या पढ़ना या छापना या मिटाना। इसका सही आंसर होगा लिखना। चाकू से हम काटते हैं तो कलम से क्या करते हैं, लिखते हैं। एकदम राइट आंसर होगा। साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, आँख से क्या करते हैं, देखते हैं। आँख से क्या करते हैं, देखते हैं। तो कान से क्या करते हैं, सुनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुनना। क्या करते हैं हम, कान से क्या करते हैं, सुनते हैं। साथ ही तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अस्पताल से संबंधित है तो शिक्षक कहाँ से संबंधित है, यानी छात्र से, स्कूल से, किताब से या शिक्षा से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो, डॉक्टर कहाँ रहते हैं, अस्पताल में, तो शिक्षक कहाँ रहते हैं, स्कूल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथ ही 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत दिल्ली से संबंधित है तो फ्रांस किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, पेरिस से। देखो, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस में है। राइट आंसर ये होगा। साथ ही 5 नंबर क्वेश्चन है, दिन सूर्य से संबंधित है तो रात किससे संबंधित है। अंधकार से या चंद्रमा से या तारा से या बादल से, हमें इसको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी चंद्रमा से। ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन है साथी, पेड़ पत्ता से संबंधित है तो मानो किससे संबंधित है। पैर से या हाथ से या बाल से या सिर से, हमें इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल से संबंधित है। साथ ही हम 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में पानी संबंधित है प्यासा से, तो भोजन किससे संबंधित है, यानी पानी से हमें क्या बुझती है, प्यास। तो भोजन से, पानी से हमारी प्यास है तो भोजन से क्या होगा, भूख होगा। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखो, प्यास लगती है तब हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, भोजन खाते हैं। यानी इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम साथी देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, किसान का संबंध है खेत से तो मछुआरा का संबंध कहाँ से है। जाल से, नाव से या तालाब से या मछली से, इसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 8 नंबर का ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी, तालाब से। किसान खेत से तो मछुआरा तालाब से संबंधित है। साथ ही अब हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी क्या करती है, समय बताती है तो थर्मामीटर क्या बताता है, तापमान बताता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, तापमान बताता है, थर्मामीटर। साथ ही अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखो, पुस्तक संबंधित है लेखक से
तो चित्र किससे संबंधित होगा, यानी कलाकार से। ठीक, लेखक क्या करता है, पुस्तक लिखता है, तो कलाकार क्या करता है, चित्र बनाता है। इस तरह से भी समझ सकते हैं साथी। साथी अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। आग संबंधित है गर्म से, तो बर्फ किससे संबंधित है, यानी आग गर्म से संबंधित, तो बर्फ किससे संबंधित होगा, ठंड से संबंधित होगा, यानी ठंडी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। साथी अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखो, सेना संबंधित है युद्ध से, तो पुलिस किससे संबंधित है, पुलिस संबंधित है सुरक्षा से। सेना क्या करती है, युद्ध करती है, तो पुलिस क्या करती है, सुरक्षा करती है। अब इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। साथी अब क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। राजा, देखो राजा संबंधित है राज्य से, तो कप्तान राजा देखो क्या करता है, राज्य करता है। कप्तान क्या करता है, देखो राज्य में क्या होता है, राजा, या तो टीम का मेन कौन होता है, यानी कप्तान होता है। ठीक, क्या होता है, टीम का क्या होता है, कप्तान होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एकदम राइट हो जाएगा। साथी अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक साथी, इसमें देखिएगा, रेल संबंधित है पटरी से, तो जहाज किससे संबंधित हो, यानी रेल चलती है, रेलगाड़ी चलती है पटरी पर, तो जहाज कहाँ पर चलती है, नदी में चलती है, बंदरगाह में, समुद्र में, या पानी पर, यानी कहाँ पर चलती है, समुद्र पर। ऑप्शन एकदम राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा इसका। अब साथी हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन होगा, दूध दही से संबंधित है, तो अंगूर किससे संबंधित होगा। दूध से क्या बनता है, दही बनता है। ठीक, अंगूर से क्या बनेगा, शराब बनेगा। क्या बनेगा, शराब बनेगा, एकदम राइट आंसर होगा। साथ ही अब हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। चाबी संबंधित है ताला से, तो पासवर्ड किससे संबंधित होगा, इसका एकदम राइट आंसर होगा कंप्यूटर से। क्या होगा, कंप्यूटर से। अब साथी हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह है ब्रश यानी पेंट से, ब्रश संबंधित है पेंट से, तो कलम किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, इसको हमें बताना है। तो देखो, ब्रश हमारा इसका सही आंसर होगा, कलम किससे संबंधित है, यानी लिखना से। अब हम साथी 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ता भौंकना, तो बिल्ली क्या करती है, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, तो बिल्ली क्या करती है, म्याऊ करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथी ये सब क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। साथी अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आप लोग देखकर वीडियो चले जाते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथी सपोर्ट करिए। साथी अब हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, तो बाघ क्या है, राष्ट्रीय पशु है। ये क्या है, राष्ट्रीय पशु है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। साथी देखो, बीज यानी पेड़ से है, तो अंडा किससे संबंधित है, बीज संबंधित है पेड़ से, तो अंडा किससे संबंधित है, यानी मुर्गा से। एकदम राइट आंसर साथी ये होगा।
अब देखो साथी, हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अखबार। अखबार से हम क्या करते हैं? समाचार सुनते हैं। अखबार पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? समाचार मिलता है। तो हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथी इसका। अब हम देखते हैं साथी 22 नंबर क्वेश्चन। बिजली बल्ब से संबंधित है, तो गैस किससे संबंधित है? हमें ये बताना है। आग से संबंधित है, चूल्हा से, सिलेंडर से, या स्टोव से? इसको हमें सही बताना है एकदम। तो देखो क्या सही, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिजली। देखो बल्ब से संबंधित, तो गैस किससे संबंधित होगा? चूल्हा से। किससे संबंधित होगा? चूल्हा से। एकदम राइट आंसर ये होगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। देखो जूता संबंधित है पैर से, तो टोपी किससे? अब देखो जूता को हम पैर में पहनते हैं, तो टोपी क्या करते हैं? सिर पर लगाते हैं। इसी का मतलब हुआ ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा एकदम। अब साथी हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाव संबंधित है नदी से, तो हवाई जहाज किससे संबंधित है? इसको हमें बताना है। देखो नाव चलती है नदी में, तो हवाई जहाज कहाँ चलता है? सड़क पर चलता है? गलत। आकाश में उड़ता है? हो सकता है। हवाई अड्डा पर चलता है? ये उतरता है। बादल में चलता है? ठीक है, तो इसका एकदम राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आकाश में चलता है। ठीक, उड़ता है। इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन बी होगा साथी। अब हम साथी देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ताला संबंधित है बंद से, तो चाबी किससे संबंधित है? इसको हमें बताना है। पकड़ना से, या खोलना से, या घुमाना से, या दाबना से? इसको हमें बताना है। चाबी का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी खोलना से। साथ ही अब हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। सुई का काम है सिलना, तो कुदाल का काम क्या है? इसको हमें बताना है। बोना है, या काटना है, या खोदना है, या जोतना है? तो यहाँ पर कुदाल क्या करती है? खोदती है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका साथी। साथी अब हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कैमरा फोटो से संबंधित है, तो माइक्रोफोन किससे संबंधित है? इसको हमें बताना है। देखो कैमरा से क्या करते हैं? फ़ोटो खींचते हैं। माइक्रोफोन से क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन सी। अब साथी हम देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। साथी स्केल संबंधित है माप से, तो तराजू किससे संबंधित है? गिनना से, या देखना से, या तौल से, या नाप से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तौल से। तराजू से क्या करते हैं? हम किसी चीज़ को तौलते ही तो हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? तौलना। ठीक, अब हम साथी देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। दवा संबंधित है रोग से। ठीक, दवा खाते हैं और रोग खत्म होता है। तो पानी पीते हैं तो क्या होती है? प्यास हमारी खत्म होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एकदम सही आंसर होगा साथी। अब हम साथी 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो अलार्म जगाना से, अलार्म सुबह बजता है तो आप जागते हैं, तो घंटी बजती है तो क्या मिलता है?
बजना या आवाज़ या सूचना या चेतावनी। जब घंटी बजती है तो क्या होगा, आप इसको बताइए। तो इस हमें क्या मिलती है, सूचना मिलती है, ऑप्शन सी। ठीक, किसी चीज़ की सूचना ही मिलती है। साथ ही अब हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, 31 है सॉरी सर। देखो, जाल संबंधित है मछली से, तो पिंजरा किससे संबंधित है, जानवर से। ये तो एकदम गलत, जानवर थोड़ी पिंजरा में आएगा, यानी पक्षी हो सकता है, शिकार, ये भी नहीं आएगा। ठीक, यानी कैद, यानी इसका राइट आंसर होगा, पिंजरा में क्या पक्षी ही आता है, कबूतर है, जैसे तोता है, तो एकदम राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साथी। साथी अब हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, नक्शा क्या है, नक्शा संबंधित है रास्ता से, तो कैलेंडर किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, नक्शा में हम क्या देखते हैं, रास्ता देखें, तो कैलेंडर में क्या देखते हैं, हमें ये बताना है, समय, दिन, तारीख, वर्ष, लगभग हम कैलेंडर से सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका एकदम राइट आंसर होगा तारीख। ठीक, नक्शा से हम रास्ता देखते हैं, तो कैलेंडर से हम तारीख भी देखते हैं, एकदम राइट होगा। अब साथी देखो 33 नंबर क्वेश्चन में हेलमेट क्या है, हेलमेट, हेलमेट संबंधित है सुरक्षा से, तो छाता किससे संबंधित है, बारिश से, धूप से या बचाव से। यानी छाता जब हम लेते हैं धूप में भी लेते हैं और बारिश में भी लेते हैं, तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, एकदम राइट आंसर होगा। साथ ही अब हम देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, प्रेस संबंधित है कपड़ा से, ओवन किससे संबंधित है, इसको हमें बताना है। तो ये किससे संबंधित है, पकाना से, किससे संबंधित है, पकाना से, एकदम राइट आंसर इसका होगा। अब साथ ही हम देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, थाली संबंधित है खाना से, तो गिलास संबंधित किससे होगा, पानी से होगा, दूध से होगा, या पीना से होना होगा, या रखना से होगा। ठीक, हमें इसको बताना है, थाली अगर संबंधित है खाना से तो क्या होगा, थाली में देखो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो गिलास में क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं। ठीक, यानी पीना होगा, एकदम राइट आंसर इसका क्या होगा, पीना। थाली में खाते हैं तो गिलास में पीते हैं, इस तरह से समझ लीजिएगा। अब साथी हम देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है छात्र विद्यालय से संबंधित है, तो मरीज किससे संबंधित होगा। अगर छात्र विद्यालय में पढ़ने जाता है तो मरीज कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास, दवा या हॉस्पिटल या नर्स। तो इसका एकदम राइट आंसर साथी होगा, इसका एकदम राइट आंसर होगा, अगर छात्र विद्यालय जाते हैं तो मरीज कहाँ जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, एकदम इसका राइट आंसर होगा साथी। अब साथी हम देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, साथी 37 नंबर क्वेश्चन है लेखक संबंधित है पुस्तक से, तो गायक किससे संबंधित है। ठीक, तो ये संबंधित होगा ऑप्शन सी, यानी गीत से। लेखक क्या करता है, पुस्तक लिखता है, तो गायक गायक क्या करता है, यानी गीत गाता है। ठीक, अब हम देखते हैं साथी 38 नंबर क्वेश्चन, साथी देखो लोहा संबंधित है हथौड़ा से, तो बढ़ई किससे संबंधित है, यानी आरी से, कील से, या लकड़ी से, या दरवाजा से। देखो लोहार लोहार संबंधित है हथौड़ा से, लोहार का काम क्या होता है, हथौड़ा, तो बढ़ई का काम क्या होता है, उसका मेन पर्पस क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, एकदम राइट आंसर होगा इसका, यानी आरी। ठीक, लोहार क्या करता है, हथौड़ा से सब कुछ काम करता है, पीटता है, तो बढ़ई लगभग काम पूरा आरी से ही करता है साथी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
साथी अब हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन साथी संबंधित है मकान। मकान बना है ईंट से, तो शरीर किससे बना है? हड्डी से, कि मांस से, या कोशिका से, या रक्त से? इसका सही आप आंसर हमें बताना है चुन के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिका से। ठीक साथी, अब हम चलते हैं आगे साथी। साथी अब क्वेश्चन है 40 नंबर। पर्वत संबंधित है, पर्वत संबंधित है चढ़ाई से, तो नदी किससे संबंधित है? तैराकी से, या बहाव से, या पानी से, या किनारा से? तो इसका अगर पर्वत पर जाओगे तो चढ़ोगे, तो नदी पर जाओगे तो क्या करोगे? तैरोगे। एकदम राइट आंसर होगा साथी। अब हम साथी देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है पुस्तकालय पुस्तक से संबंधित, संग्रहालय किससे संबंधित होगा? हमें इसको बताना है। तो ये किससे संबंधित होगा? यानी संग्रहालय किससे संबंधित होगा? मूर्ति से। एकदम राइट आंसर साथी ये होगा। अब हम साथी देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है बच्चा क्या करता है? खेलता है। तो बूढ़ा क्या करता है? काम करता है। बूढ़ा काम करेगा? आप दिमाग लगाइए। अगर बच्चा खेलता है तो बूढ़ा काम करेगा? यानी ये नहीं हो सकता है। ठीक, क्या हो सकता है? आराम कर सकता है, चिंता भी करेगा हल्का फुल्का, यानी पैसे की कोई बात ही नहीं। तो इसका क्या आंसर क्या होगा? ज़्यादा बूढ़ा आदमी क्या करेगा? आराम ही करेगा। ठीक है साथी, एकदम राइट आंसर होगा। साथी अब हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। किसान संबंधित है फसल से, तो दर्जी किससे संबंधित होगा? कपड़ा से, सुई से, या सिलाई से, या मशीन से? इसको हमें एकदम राइट आंसर बताना है। तो किसान अगर फसल से संबंधित, तो दर्जी किससे संबंधित होगा? ऑप्शन कपड़ा से। ठीक है, कपड़ा होगा तभी वो एकदम राइट आंसर इसका क्या होगा? कपड़ा ही होगा। साथी अब हम देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। ठीक है साथी, देखो सूर्य संबंधित है प्रकाश से, तो दीपक किससे संबंधित है? यानी रोशनी से, उजाला से। अगर सूर्य निकल रहा है तभी तो प्रकाश होता है, तो दीपक जलेगा तो क्या होगी? रोशनी होगी, यानी प्रकाश होगा। तो ये तेल से है, या बत्ती से, या रोशनी से, या आग से? अब आप ही बताइएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोशनी होगी। क्या होगी? रोशनी होगी। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए साथी अब हम 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी संबंधित है शहद से, तो गाय। अगर मधुमक्खी शहद देती है तो गाय क्या देती है हमें? घी देती है, या मक्खन देती है, या दही देती है? सबसे पहले हमें क्या देती है? दूध देती है। ये तो इसका आंसर क्या होगा? एकदम राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी दूध होगा साथी। साथी अब हम देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है तीर। तीर धनुष से संबंधित, तो गोली किससे संबंधित है? यानी धनुष पर हम तीर चढ़ाकर मारते हैं, तो गोली किससे संबंधित है? गोली कहाँ पर काम आती है? यानी निशाना में। ठीक है, बंदूक में, हाँ हो सकता है, बारूद में, या पिस्तौल में? तो देखो धनुष से संबंधित है तीर, तो ठीक, तो यहाँ पर हम बंदूक एकदम राइट आंसर मान सकते हैं। बंदूक से हम गोली चलाते हैं, धनुष से हम तीर चलाते हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं। साथ ही अब हम देखते हैं मोची। मोची संबंधित है जूता से। मोची क्या करता है? जूता बनाता है। तो नाई क्या बनाता है? नाई क्या बनाता है? हमें इसको बताना है। उस्तारा, या कैंची, या दाढ़ी, या बाल? इसको हमें एकदम बताना है। तो
नाई क्या करता है, यानी बाल बनाता है। ठीक, ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए साथी, अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है साथी 48 नंबर। चंद्रमा संबंधित है पृथ्वी से, तो पृथ्वी किससे संबंधित है, हमें इसको बताना है। अगर चंद्रमा पृथ्वी से संबंधित है तो पृथ्वी किससे संबंधित है, हमें इस क्वेश्चन को बताना है। जिस क्वेश्चन कुछ इसमें है हो जाएगा सूर, बट इसको चेक कर लीजिएगा, हो सकता है गलत हो। क्या हो, चेक कर लीजिएगा। ओके साथी, चेक कर लीजिएगा। साथी अब हम देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। सांप संबंधित है विष से, तो मधुमक्खी किससे संबंधित है। अगर सांप विष देता है तो मधुमक्खी क्या करती है, हमें डंक मारती है, शहद देती है, जहर या हमला करती है, हमें इसको बताना है। तो मधुमक्खी क्या करती है, ठीक, इसको हमें एकदम बताना है। सांप, इसको इसमें हमें क्या होगा, मधुमक्खी क्या करती है, एकदम इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक, इसको भी बताइएगा। ठीक है साथी, आपको हम HW इसको देते हैं। अब आपको कुछ समझ में आने लगा होगा साथी। चलिए साथी, अब हम करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। जंगल शेर से संबंधित, तो तालाब किससे संबंधित होगा, मछली से, मगरमच्छ से, मेढक से या कमल से। ठीक है साथी, इसको हमें बताना है। तो आप बताइएगा इस तो किससे संबंधित होगा, इसमें क्या होगा, इसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर देखो, तालाब में मछली भी रहती है, मगरमच्छ भी रहता है और मेढक भी रहता है, कम यानी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ठीक साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी हो जाएगा। यानी देखो, जंगल में शेर रहता है तो तालाब में क्या रहते हैं, मछली रहती है, मगरमच्छ रहता है, मेढक रहता है। ठीक, और तो ये सब रहते हैं। देखो, मगरमच्छ ज़मीन पर भी रहता है और मेढक भी ज़मीन पर रहता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर लगभग हो जाएगा सभी। साथ ही अब हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। बिजली आती है जब पंखा चलता है तो पेट्रोल किससे संबंधित होगा, कार से या इंजन से या बाइक से या चलाना से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखो, बिजली आती है जब पंखा चलता है, ठीक, पेट्रोल किससे संबंधित है, इंजन से। अब हम देखते हैं साथी 52 नंबर क्वेश्चन। देखो, कागज संबंधित है लिखना से, तो कपड़ा किससे संबंधित होगा, पहनना से, धोना से, सिलना से या रंगना से। ठीक, आपको इसको बताना है कौन सा सही है। देखो, कागज पर हम लिखते हैं तो कपड़ा हम क्या करते हैं, पहनते हैं। एकदम राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए सही होगा इसका साथी। अब साथी हम देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। साथी 53 नंबर क्वेश्चन होगा, आँख संबंधित है आंसू से, तो मुंह किससे संबंधित है, दांत से, बोल से, शब्द से या लार से। इसको हमें बताना है साथी। तो ये संबंधित होगा लार से। आँख से देखो आंसू निकलते हैं, तो मुंह से क्या निकलता है, लार निकलता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं साथी। अब साथी 54 नंबर क्वेश्चन है, दिमाग यानी सोचना से संबंधित, तो हृदय किससे संबंधित है, दिमाग से हम क्या करते हैं, सोचते हैं। ठीक साथी, क्या करते हैं, दिमाग से हम क्या करते हैं, सोचते हैं। तो हृदय से हम क्या करते हैं, इसको बताना है। खून या धड़कन या प्रेम या शरीर, इसको हमें बताना है। तो बताइएगा साथी, क्या करता है, हृदय हमारा क्या करता है, धड़कता है।
ठीक, धड़कना एकदम राइट आंसर होगा साथी इसका। अब साथी हम 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पानी संबंधित है बर्फ से, तो दूध किससे संबंधित है? अगर पानी बर्फ बनता है तो दूध से क्या बनता है? ठीक, पानी से अगर बर्फ बन जाता है तो दूध से क्या बनता है? घी बनता है या दही बनता है, मक्खन बनता है या पनीर बनता है? ठीक, इसको हमें बताना है। ठीक है साथी, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दही बनता है। क्या होगा? दही बनता है। ठीक है साथी। अब हम देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन साथी। 56 नंबर क्वेश्चन है साथी, बीज संबंधित है पौधा से, तो बच्चा किससे संबंधित होगा? बीज संबंधित है पौधा से, तो बच्चा किससे संबंधित है? इसको हमें बताना है, युवक से या शिशु से या मनुष्य से, वृद्ध से। ठीक, हमें इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन ए, युवक से। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, युवक से। साथी अब 57 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं, पुलिस संबंधित है कानून से, तो शिक्षक किससे संबंधित है? विद्यालय से या शिक्षा से या छात्र से या किताब से? इसको हमें बताना है साथी, बताइएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। पुलिस क्या करता है? कानून से संबंधित। तो शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है। ठीक, एकदम राइट आंसर होगा साथी। अब साथी हम देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। कलम संबंधित है स्याही से, तो प्रिंटर किससे संबंधित है? कागज़ से या टोनर से या बिजली से या अक्षर से? इसको हमें बताना है। इसका राइट आंसर का होगा? क्या होगा? टोनर से। एकदम राइट आंसर होगा। साथी अब हम देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है, नदी संबंधित है समुद्र से, तो सड़क किससे संबंधित है? शहर से, चौराहा से, मंजिल से या गांव से? नदी कहाँ जाकर मिलती हैं? समुंदर में जाकर गिरती हैं, यानी मिलती हैं। तो सड़क जाकर कहाँ पर मिलती होंगी? यानी चौराहे पर मिलती होंगी। एकदम राइट आंसर होगा साथी। चलिए साथी, अब हम देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है, नदी संबंधित है समुद्र से, तो सड़क किससे संबंधित हो? देखो, नदियाँ कहाँ पर जाके गिरती हैं? यानी समुंदर में। तो सड़क कहाँ पर जाएंगी? यानी चौराहा पर जाएंगी। कहाँ पर जाएंगी? कहाँ पर जाएंगी? चौराहा पर जाएंगी। एकदम राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साथी इसका। अब साथी हम देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है, आग संबंधित है धुआं से, तो वर्षा किससे संबंधित है? आग होगी तभी धुआं होगा, वर्षा होगा तब क्या होगा? यानी क्या बादल होगा? नहीं। बिजली होगी? नहीं। इंद्रधनुष होगा? बट पहले क्या होगा? पानी होगा। क्या होगा? पानी होगा। ठीक, क्या सही है? ये गलत है। पानी क्या है? गलत है। क्या होगा? आग होगी, आग बनेगी तब धुआं होगा, तो वर्षा होगी तो क्या होगा? इंद्रधनुष होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंद्रधनुष। ठीक, पानी नहीं होगा। ये बात याद रखना है, ये गलत है। ठीक है, इंद्रधनुष एकदम राइट आंसर है, इसको भी याद रखना है। अब साथ ही हम देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। देखो, छात्र संबंधित है परीक्षा से, तो खिलाड़ी किससे संबंधित? खेल से या मैदान से या पुरस्कार से या अभ्यास से? हमें इसको बताना है। ठीक है, तो देखो, छात्र परीक्षा से संबंधित है। ठीक, तो खिलाड़ी किससे संबंधित होगा? यानी खेल से। एकदम, छात्र परीक्षा ही तो देता है, तो खिलाड़ी क्या करता है? खेल खेलता है। ठीक है, इस तरह से समझिएगा। चलिए साथी, अब देखते हैं चाय संबंधित है कप से, तो सूप किससे संबंधित है? ठीक है, सूप किससे संबंधित है? यानी कटोरी से।
एकदम राइट आंसर होगा। चलिए साथी अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर संबंधित है रोग से तो वकील किससे संबंधित है? अपराध से या कानून से या मुकदमा से या न्याय से? इसको आपको बताना है। चलिए साथी आप लोग पहले बताइए इस सवाल को, देखिए क्या आप बताते हैं। हुआ? अगर हुआ हो तब भी ठीक है, अगर ना हुआ हो साथी तो हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह से वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और हमारी वीडियो आप पूरा देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर साथी मिलेगा। इसीलिए कहते हैं आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब देखो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर संबंधित रोग से तो वकील क्या करता है, यानी मुकदमा देखता है। डॉक्टर किसको देखता है, रोगी को, तो वकील क्या देखता है, मुकदमा देखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुकदमा देखता है वकील। अब साथी हम देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है साथी, ताला का काम क्या है, सुरक्षा करना। तो बाढ़ का काम क्या है, बाढ़ का काम क्या है, ताला क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो बाढ़ क्या करता है, यानी खेत, सीमा, घर, रोक। इसका हमें सही आंसर बताना है। तो इसका क्या सही आंसर क्या होगा, सीमा। ठीक, एकदम राइट आंसर होगा। अब साथी हम 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साथी 65 नंबर क्वेश्चन है, सूरज संबंधित है दिन से तो चांद किससे संबंधित है? इसको हमें बताना है। तो चांद किससे संबंधित है, देखो सूरज दिन में निकलता है तो चांद कब निकलता है, रात में निकलता है। ठीक है, इस तरह से समझिएगा वरना आप समझ नहीं पाएंगे। साथी अब देखते हैं हम 66 नंबर क्वेश्चन। देखो सांस संबंधित है जीवन से तो पानी किससे संबंधित है? प्यास से या भोजन से, शरीर से, अस्तित्व से? इसको हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा अस्तित्व से, एकदम राइट आंसर होगा। साथी अब हम देखते हैं, दूध सफ़ेद होता है तो कोयला क्या वाइट होता है या कठोर होता है, क्या होगा? यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काला हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता नहीं, होगा, एकदम राइट आंसर है साथी, ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं साथी 68 नंबर क्वेश्चन। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा आंसर, फिर हम बताते हैं आपको। शिक्षा संबंधित है पढ़ाना से तो किसान किससे संबंधित है? इसका साथी राइट आंसर होगा यानी बोना से। ठीक, शिक्षक का क्या करता है, पढ़ाता है, तो किसान क्या करता है, फसल बोता है, यानी बोना से। अब साथी हम देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है, पुरस्कार संबंधित है, सॉरी जी, पुस्तक संबंधित है। पुस्तक किससे संबंधित है, ज्ञान से। तो व्यायाम किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से या शक्ति से या थकान से या ऊर्जा से? एकदम राइट आंसर हमें इसे बताना है साथी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी स्वास्थ्य से। ठीक है साथी। देखिए साथी हम देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, कान, कान संबंधित है सुनना से तो नाक किससे संबंधित है? सूंघना से। कान अगर सुनता है तो नाक क्या करता है, सूंघना, यानी सूंघ। ठीक, इस तरह से समझिएगा। अब साथी हम देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। साथी 71 नंबर क्वेश्चन है, रेल संबंधित स्टेशन से तो बस किससे संबंधित, स्टैंड से। अगर रेलगाड़ी आकर रुकती है स्टेशन पर तो बस कहाँ रुकेगा, बस स्टैंड पर रुकेगा। एकदम राइट आंसर होगा साथी।
अब हम साथी देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। सैनिक संबंधित है बंदूक। सैनिक क्या रखते हैं? बंदूक रखते हैं। तो सिपाही क्या रखते हैं? लाठी या डंडा, हथियार या वर्दी? इसको बताना है हमें। तो सैनिक बंदूक रखते हैं, तो सिपाही क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? हथियार रखते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। साथी अब हम देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है खेत संबंधित किसान से, तो दुकान किससे संबंधित होगा? ग्राहक से, व्यापारी से, सामान से या पैसा से? इसका राइट आंसर बताना है साथी। तो इसका राइट आंसर होगा व्यापारी से। किससे संबंधित होगा? दुकान वाला व्यापारी से। ठीक है साथी। साथी अब हम देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन साथी है विद्यार्थी संबंधित है किताब से, तो मजदूर किससे संबंधित है? औजार से या मेहनत से या काम से या पैसा से? इसको हमें बताना है साथी। तो किससे संबंधित है? मजदूर। मजदूर किससे संबंधित होगा? आप लोग बताइएगा। विद्यार्थी क्या करते हैं? किताब से संबंधित है। तो मजदूर किससे संबंधित? आप लोग इसको भी बताइएगा। ठीक है साथी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथी अब हम देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। नाव संबंधित है चापू से। चापू समझते हैं, तो साइकिल किससे संबंधित है? ठीक, नाव से हम क्या करते हैं? नाव संबंधित यानी चापू जो लेकर चलाते हैं, नाव वालों के पास रहता है। ठीक, उसको क्या कहते हैं? जो पानी में लगा कर चलाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? चप्पू कहते हैं। तो साइकिल किससे संबंधित है? पैडल से। पैडल मारते हैं तभी तो साइकिल आगे बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर होगा 75 नंबर का साथी। साथी अब हम देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन साथी होगा जंगल संबंधित है लकड़ी से, तो खान किससे संबंधित होगा? ठीक है, खान। अगर जंगल में क्या होती है? लकड़ी होती है, तो खान में क्या निकलता है? हमें इसको बताना रहेगा। ठीक है, तो क्या निकलेगा? खनिज। खान से क्या निकलेगा? खनिज। अब साथी हम देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। दिमाग संबंधित है याद से, तो कंप्यूटर किससे संबंधित है? इसको हमें बताना है। तो कंप्यूटर किससे संबंधित है? मेमोरी से। एकदम राइट आंसर होगा साथी। ठीक है साथी, अब हम देखते हैं आगे 78 नंबर क्वेश्चन। देखो, किसान संबंधित है हल से, तो सैनिक किससे संबंधित होगा? इसको हमें बताना है। तो सैनिक किससे संबंधित होगा? बंदूक से। किसान के पास हल रहता है, तो सैनिक के पास क्या रहता है? बंदूक रहती है। ठीक है, अब हम साथी देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन पानी संबंधित है नदी से। ठीक, तो रक्त किससे संबंधित होगा? हृदय से, शरीर से या नस से या धमनी से? इसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? शरीर से। एकदम राइट होगा साथी। अब साथी हम देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। साथी देखिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन है विद्यालय संबंधित है शिक्षा से, तो अस्पताल किससे संबंधित है? डॉक्टर से, दवा से या इलाज से या नर्स से? विद्यालय में शिक्षा है, तो अस्पताल में क्या है? इसको हमें बताना है। ठीक है, तो अस्पताल में क्या होता है? इलाज होता है। विद्यालय में, स्कूल में क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। तो अस्पताल में क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। इस तरह से समझिएगा साथी। साथी अब हम देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन है सुबह संबंधित नाश्ता से। हम सुबह क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं। तो रात को हम क्या करते हैं? सोते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, या खाना खाते हैं या सपना? बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक है साथी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुबह हम नाश्ता करते हैं, तो शाम को क्या करते हैं? खाना खाकर तब सोते हैं, यानी खाना खाते हैं।
अब हम देखते हैं साथी 82 नंबर क्वेश्चन। सांप का संबंधित है रेंगना से, तो पक्षी, अगर सांप क्या करता है, अगर सांप है तो ऐसे ऐसे ही चलता है ना, उसी प्रकार से पक्षी क्या करता है, यानी पक्षी क्या करता है, उड़ता है या चलना या बैठना या कूदना। तो अगर सांप रेंगता है तो पक्षी क्या करता है, उड़ता है। एकदम राइट आंसर होगा साथी। अब हम साथी देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। दूध संबंधित है गाय से, दूध कहाँ से मिलता है, गाय से। तो ऊन कहाँ से मिलता है, यानी बकरी या भेड़ या ऊँट या याक से। इसको हमें बताना है। एकदम राइट आंसर बताइएगा साथी। एकदम राइट आंसर साथी इसका क्या होगा, भेड़ से। ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भेड़ से प्राप्त होता है। अब साथी हम देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। किसान संबंधित है अनाज से, तो मधुमक्खी कहाँ से संबंधित है, फूल से या छाता से, शहद से या पराग से। इसको हमें बताना है। तो ये किससे संबंधित है, सही होगा शहद से। इसका राइट आंसर क्या होगा, शहद होगा। साथी अब हम देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। पुस्तक संबंधित है पन्ना से, तो वृक्ष किससे संबंधित। पुस्तक में क्या होता है, पन्ना होता है। तो वृक्ष में क्या होती हैं, शाखा होती हैं, पत्ती होती है, फल होती हैं या जड़। इसको हमें बताना है। तो इसका क्या होगा, क्या होगा, वृक्ष। देखो किताब, तो इसका एकदम राइट आंसर हमें बताना है। तो क्या होगा, वृक्ष में पत्ता होता है। ठीक है साथी। साथी अब हम देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन है, न्यायाधीश क्या करता है, न्याय करता है। तो शिक्षक क्या करता है, पाठ पढ़ाता है, परीक्षा या शिक्षा या छात्र। इसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर और क्या होगा, न्यायाधीश क्या करता है, न्याय करता है। तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है। इस तरह से समझिएगा। साथी अब हम देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर है, कुम्हार संबंधित है मिट्टी से, तो सुनार किससे संबंधित। कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। सुनार क्या बनाता है, ठीक, चांदी या गहना या सोना या औजार। तो सुनार का काम क्या है, वो क्या करता है, सुनार क्या, उसके पास क्या रहता है, यानी सोना रहता है, गहना भी बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोना होगा। ठीक है, अब साथी हम देखते हैं 88 नंबर। भूख संबंधित है भोजन से, इन्हें भूख लगी है तो हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो प्यास लगी हो तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, भूख संबंधित है भोजन से। तो प्यास किससे संबंधित है, ठीक है, ये संबंधित है यानी पानी से। ठीक साथी, क्या होगा, पानी से संबंधित हो। भूख लगी होगी तो हम भोजन करेंगे, अगर प्यास लगी होगी तो क्या करेंगे, हम पानी पियेंगे। इस तरह से समझिएगा। साथी अब हम देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। सूरज ऊर्जा से संबंधित है, तो कोयला किससे संबंधित है, हमें इसको बताना है। तो ये संबंधित है, देखो, धुआं से, आग से या ईंधन से या गर्मी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गर्मी से। साथी अब हमको 90 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। साथी अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ज़रूर करिएगा। आप लोग, बहुत से लोग हैं जो वीडियो देखकर चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर लीजिएगा भाई। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। साथी क्वेश्चन है 90 नंबर, बाल संबंधित है, बाल संबंधित है सिर से, तो नाखून किससे संबंधित होगा, उंगली से, हाथ से, पैर से या त्वचा से। बाल संबंधित है सिर से, तो नाखून किससे संबंधित होगा, यानी उंगली से। एकदम राइट आंसर होगा साथी। अब देखिएगा साथी
देखते हैं। सेना संबंधित है देश से, तो पुलिस किससे संबंधित है? पुलिस संबंधित है यानी शहर से, राज्य से, ठीक, या जनता से या कानून से, इसको हमें बताना है। तो ये किससे संबंधित है? पुलिस किससे संबंधित है? यानी कानून से। इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे करा चुके हैं पहले ही, तो आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारे बताने से पहले आपका आंसर आ जाएगा। साथ ही अब हम देखते हैं 92 क्वेश्चन। दूध संबंधित है दही से, तो कागज किससे संबंधित होगा? किताब से, पन्ना से, अखबार से या लुगदी से। ठीक है साथी, इसको हमें बताना है। तो ये किससे संबंधित होगा? लुगदी से। साथी अब हम देखते हैं 93 क्वेश्चन। किसान संबंधित है खेत से, तो अध्यापक किससे संबंधित है? अध्यापक कहाँ है? विद्यालय से संबंधित है। ठीक है, किसान कहाँ जाता है? खेत में। तो अध्यापक कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। इस तरह से समझिएगा साथी। साथी अब देखते हैं 94 क्वेश्चन। सूर्य संबंधित है ग्रह से, तो पृथ्वी किससे संबंधित है? हमें इसको बताना है। तो ये किससे संबंधित होगा? चंद्रमा से, उपग्रह से, या तारा से, या कक्षा से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी चंद्रमा से एकदम राइट आंसर होगा, एकदम सही भी होगा। अब हम देखते हैं 95 क्वेश्चन साथी। देखो, लेखक संबंधित है कलम से, तो चित्रकार किससे संबंधित है? ठीक है, लेखक क्या करता है? कलम से संबंधित है। तो चित्रकार किससे संबंधित होगा? ठीक, तो ये किससे संबंधित? लेखक क्या करता है? कलम से लिखता है। तो चित्रकार क्या करता है? ब्रश से काम करता है। इस तरह से समझिएगा। साथ ही हम देखते हैं अब 96 क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन है, माली संबंधित है पौधा से, तो दर्जी किससे संबंधित होगा? बताइएगा साथी। कपड़ा से। ये भी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, आप कर सकते थे साथी। अब साथी देखिएगा 97 क्वेश्चन। साथी अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर जाना साथी। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं साथी। अब हम देखते हैं 97 क्वेश्चन। सड़क संबंधित है वाहन से, तो नदी किससे संबंधित है? नाव से, या पानी से, या पुल से, या किनारा से। ठीक है साथी, इसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर, सड़क पर वाहन चलते हैं तो नदी पर क्या चलता है? नाव चलता है। इस तरह से समझिएगा साथी। साथी अब हम देखते हैं, देखो, दीपक तेल से संबंधित है, तो वाहन किससे संबंधित है? ब्रेक से, या पहिया से, पेट्रोल से, या इंजन से। इसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, दीपक जलता है तेल से, तो वाहन किससे चलता है? पेट्रोल से। इस तरह से समझिएगा। चलिए साथी अब हम देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन है, देखो, जंगल पेड़ से संबंधित है, तो शहर किससे संबंधित है? अगर जंगल में क्या है? पेड़ है, तो शहर में क्या होगी? इमारत होगी, यानी बिल्डिंग होगी। ठीक है साथी, इस तरह से हम समझेंगे। साथी अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन पूरा हुआ। साथी अभी भी कह रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और लाइक भी करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने साथी को भी ज़रूर बताना। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना साथी। साथी अब चलते हैं क्वेश्चन पे ही। क्वेश्चन है साथी, पुस्तक संबंधित है ज्ञान से, तो अनुभव किससे संबंधित है? अगर पुस्तक से ज्ञान मिलता है तो अनुभव से क्या मिलता है? हमें इसको बताना है। तो इससे क्या मिलता है? समझ मिलती है। क्या मिलती है? समझ मिलती है। ठीक है साथी, ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हुए। आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। साथी अब अगर आपको रीजनिंग के कोई भी चैप्टर समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसका भी लेक्चर
अपलोड कर देंगे, बताइएगा ज़रूर। अब मिलते हैं साथी अगले वीडियो में। धन्यवाद साथी।